जी, इस वक़्त हम एक ज़हीन तालिब इल्म ओंकार सिंह जिसका ताल्लुक जो है वो सिख बरादरी से है और उसने इस्लामियात और तर्जुमातुल कुरान में 98% जो है वो नंबर हासिल किए हैं और इसका ताल्लुक जो है वो क्रेसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल शादमान से है। और ना सिर्फ इनके उसातिज़ा को इन पर फ़ख्र है, बल्कि वालिदैन को भी फ़ख्र है कि इन्होंने 98% नंबर जो कि इस्लामियात में और तर्जुमातुल कुरान के मज़ामीन में जो है वो हासिल किए हैं। और हम इनसे बात करेंगे, ओंकार सिंह से, उनसे पूछेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैं जिस मुकाम पर आया हूँ, उसमें अल्लाह ताला की रज़ा, मेरे उसातिज़ा, मेरे वालिदैन की रहनुमाई और उनकी हिदायत और साथ में मेरे जितने भी वेल विशर्स थे, ये तमाम उनकी बदौलत है। अगर आज उनकी विशेस, उनकी दुआएं मेरे साथ ना होती तो शायद मैं इस मुकाम पर ना होता। लेकिन उनकी कंप्लीट असिस्टेंस और रहनुमाई आज मुझे इस मुकाम तक लेकर आई है। और मैं इस कामयाबी पर, इस सक्सेस पर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप अपने वालिदैन को खुश देखते हैं तो औलाद खुश ही हो जाती है। तो मेरे वालिदैन को और मेरे उसातिज़ा को बहुत फ़ख्र है मुझ पर कि मैंने ये कामयाबी हासिल की है। मैंने क्रेस्टेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। साथ में यूनिक इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे मैं जाता हूँ, तो यूजीआई कैंपसेस में भी फ़र्स्ट पोजीशन हासिल किया। इस कामयाबी में टीचर्स का, वालिदैन का बहुत ज़्यादा रोल है और मैं इस पर बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने ये अज़ीम कामयाबी हासिल की है। अच्छा, ये बताएँ कि आपको इस्लामियात और तर्जुमातुल कुरान पढ़ने की तरगीब किसने दी? क्रेसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में मैंने एडमिशन 5 क्लास में लिया था। उससे पहले मैं लाहौर ग्रामर स्कूल पढ़ता था। वहाँ पे 1 क्लास से ही मैंने इस्लामियात का इंतख़ाब किया था। इस इंतख़ाब की वजह ये है कि जब आप दूसरे मज़ाहिब और दूसरे अक़ीदों के बारे में सीखते हैं, इनके बारे में मुतालिया करते हैं, तो आपको इनके लिए एहतराम पैदा होता है। इनके साथ आपके रिलेशनशिप्स और बेहतर होते हैं और जब आप किसी मज़हब के लिए एहतराम करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो भी आपके मज़हब के लिए नहायत हम आहंगी वाले और ब्रदरहुड वाले रिलेशनशिप्स पैदा करते हैं। और जब मैंने इस्लामियत पढ़ी तो मैंने जो है शुरू में होता है कि आपको कुछ अल्फाज का, कुछ जो है वो फैक्ट्स का आपको समझ नहीं आता, लेकिन उसमें भी मुझे टीचर्स की कंप्लीट असिस्टेंस मिली। मेरे वालिदैन ने भी मुझे इसमें हेल्प की और इसी तरह अब मैं 10th क्लास तक भी इस्लामियत और तर्जुमातुल कुरान पढ़ा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी पढ़ता रहूँगा और इसमें मैंने इस तरह नंबर हासिल अच्छा, किए। आपने कोई मुश्किल पेश आई इस साल के दौरान कोई इस्लामियात पढ़ने में, तर्जुमातुल कुरान पढ़ने में, और इसमें कि आपने इसको शौक़ से पढ़ा, कोई मुश्किल पेश नहीं आई? नहीं, बिल्कुल मैंने इसे शौक़ से पढ़ा, क्योंकि जब आप नॉलेज हासिल करते हो तो आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है नॉलेज हासिल करने में। और जब मैंने इसे पढ़ा तो इस्लामियत तो ऑलमोस्ट टोटली थ्योरी बेस्ड है, उसमें मुझे कोई मसला पेश नहीं आया। जबकि अल कुरान की बात आई तो उसमें भी मुझे कोई मसला पेश नहीं आया। लेकिन जो अरबी वाले अल्फाज थे, क्योंकि हमारा जो रिलीजन है, जो हमारी टीचिंग्स हैं वो किसी और लैंग्वेज में है और अल कुरान है वो अरबी ज़ुबान में है, तो उसमें मेरी टीचर्स ने मेरी कंप्लीट असिस्टेंस की। उन्होंने मुझे अलहदा से टाइम दिया, उन्होंने मुझे बिठाया, उन्होंने मुझे अल्फाज समझाए, उन्होंने मुझे उन अल्फाज के मानी बताए। उन मानी की मदद से मैंने आयात के तर्जुमे याद किए और इसी तरह मैंने तर्जुमातुल कुरान को बेहतरीन अंदाज से याद भी किया और मेरे नंबर भी अच्छा, अच्छे ये हैं। देखने में आता है कि अक़लियतों को स्कूलों में यहाँ पर बड़ी मुश्किल पेश आती है और वो पढ़ना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है, दोस्त वगैरह आवाज़ कसते हैं। तो इस हवाले से आपको स्कूल में कोई ऐसा माहौल या कोई ऐसी मुश्किल तो नहीं पेश आई कि स्कूल ने बहुत खुशगवार माहौल पेश किया आपको? नहीं, वाक़ई स्कूल ने बहुत खुशगवार माहौल पेश किया है। मेरी 1 क्लास की जर्नी से लेकर अभी मैं 10th क्लास तक पढ़ा हूँ, कोई ऐसा मसला पेश नहीं आया। और कोई 1-2 ऐसे शरारती बच्चा निकल ही आता है तो उसको भी जो है वो हम समझा के उसको टैकल कर लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। खुशगवार माहौल ही हमारे साथ रहता है और हम भाई-भाई जैसे रहते हैं, क्योंकि जब आप एक माहौल में पढ़ते हैं, एक साथ खाते-पीते हैं, एक साथ आप फिरते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होती है, आपकी कन्वर्सेशंस होती हैं, तो आपके ब्रदरली रिलेशंस डेवलप होते हैं, फ्रेंडली रिलेशंस आते हैं। और जब ऐसे रिलेशंस पैदा होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि आपका मज़हब क्या है, आपका अकीदा क्या है। तो तब हमें सिर्फ यही नज़र आता है कि हम इंसान हैं और हमारा मकसद ये है कि हमने मोहब्बत को फैलाना है। अच्छा, इस्लामियात और तर्जुमातुल कुरान पढ़कर आपने नई चीज़ क्या सीखी? देखें, इस्लामियात और तर्जुमातुल कुरान में जो ज़्यादा उसका जो फ़र्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट है वो है अक़ीदा तौहीद और रसालत।
तो उसमें अगर मैं बात करूँ तो मेरी अपनी पर्सनल जो पर्सनैलिटी जिसको मैं लाइक करता हूँ और जिसको मैं इम्प्लीमेंट करना भी चाहूँगा और करता भी हूँ, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, उनका अस्वा हुस्ना जो उनकी हयात तैयबा है, अगर उनकी ज़िंदगी में से हम एस्पेक्ट्स निकालें तो हर एस्पेक्ट हमारे लिए ज़िंदगी का रहनुमाई और हदायत का दर्स बनता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे भी फरमाते हैं कि अगर आपको कोई काफ़िर में से भी मुस्बत बात नज़र आए तो आप उसको इम्प्लीमेंट करें। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स वाक़ई हमारे लिए नहायत अहम भी, और उनको इम्प्लीमेंट करना ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए ज़रूरी है। इससे हम कामयाब हो सकते हैं। बेशक आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब पढ़ के आप में बर्दाश्त और हम आहंगी पैदा होती है? जी बिल्कुल, इस्लामियात और अल कुरान से, क्योंकि मैंने इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा सीखा है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल किया है। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी, उसके अलावा हिंदुइज़्म, क्योंकि ये अलग से सब्जेक्ट्स तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैं नॉलेज भी रखता हूँ और इसके बारे में मैं सर्च भी करता रहता हूँ। और वाक़ई ये सच बात है कि इससे बर्दाश्त, हम आंगी और इस तरह के बहुत से रिलेशंस पैदा होते हैं, इत्तेहाद, इत्तेफाक हमारे दरमियान में पैदा होता है। जब हम एक दूसरे के अकायद को समझते हैं, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को आगे रखते हैं, एक दूसरे के जो है वो ओपिनियंस को समझते हैं, तो वाक़ई उसमें हमें ऐसी बातें नज़र आती हैं जो उनकी भी दुरुस्त हैं, हमारी भी दुरुस्त हैं, और इस तरह इत्तेहाद का जज़्बा पैदा होता अच्छा, है। आप ये भी बताइएगा कि माइनॉरिटीज़ स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान में अगर हम हिस्ट्री देखें अप टू डेट, तो काफ़ी ऐसे कम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पोजीशंस ली हैं। तो मेरा भी मकसद ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नाम आए, अल्लाह ताला की रज़ा से इंशाल्लाह आएगा भी, ऐसा नाम आए, ऐसे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स में नाम आए जिसने ओवरऑल बोर्ड में टॉप किया है। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम इंशाल्लाह आगे आए भी, और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को ये पैगाम है कि वो भी मेहनत करें, लगन से काम लें, और मिनॉरिटी के अलावा मेजॉरिटी के लिए भी मेरा यही पैगाम है कि वो मेहनत करें और हर काम में एफ़र्ट्स डालें। जब आप एफ़र्ट्स को डालेंगे तो नहायत आसानी से आप अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे। अच्छा, तालीम में तो माशाल्लाह आपने रिकॉर्ड कायम किया है। स्पोर्ट्स और गेम्स में आप कौन सी गेम्स लाइक करते हो? क्या स्कूल में भी आप स्पोर्ट गेम्स में हिस्सा लेते हो या सिर्फ पढ़ाई की तरफ ज़्यादा? नहीं नहीं, जितनी पढ़ाई ज़रूरी है उसके साथ आपके पास को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ध्यान लेना ज़रूरी है। आपको जो है वो खेलों को भी अपने साथ साथ रखना होता है, और जिस तरह पढ़ाई ज़रूरी है उसी तरह खेल भी ज़रूरी है। दोनों को आपने एक इक्विलिब्रियम में रखना पड़ता है, और रखना भी चाहिए। तो खेलों में मैं ज़्यादातर क्रिकेट को लाइक करता हूँ। जब भी हमारा प्लान बनता है तो हम सुबह सवेरे उठ के हम फ्रेश हो के हम क्रिकेट को खेलते हैं और ये इस तरह की गेम्स खेलते हैं। इसके अलावा जब फ्री टाइम मिलता है तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैं म्यूज़िक को भी लाइक करता हूँ। अच्छा, इन फ्यूचर आप क्या बनना चाहते हो? क्या प्लान है? अभी तक तो जो मेरा अपना जो है अपने फ़ादर को फ़ॉलो करते हुए, क्योंकि मेरे वालिद डॉक्टर महपाल सिंह वो भी एक डॉक्टर हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो इसी तरह मैं भी उनके प्रोफेशन को जारी रखूँगा। मैं भी एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी फ़ील्ड स्पेशलाइजेशन कुछ अलग होगी, वो होगी कार्डियोलॉजिस्ट। क्योंकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान में और दुनिया में जो कार्डियोलॉजिस्ट की रेशो है वो भी कम है, और कार्डियो सर्जन जो कार्डियो पेशेंट्स होते हैं, जो दिल के मरीज़ होते हैं, जो अमराज होते हैं और दिल की बीमारियां, वो जो है डे बाय डे बहुत बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूं, और इससे मैं इंसानों की खिदमत करना चाहता हूं और वेलफेयर करना चाहता हूं। जी, आपने बात सुनी कि ये मिसाल है, एक अक़लियती स्टूडेंट हैं लेकिन इन्होंने एक मिसाल कायम की है, और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी ये अक़लियतियों के लिए एक मिसाल है कि वो भी मेहनत करें तो वो भी जो है वो कुछ ना कुछ बन सकते हैं। और इनका कहना है कि ये मुस्तक़बिल में डॉक्टर बनना चाहते हैं, और इन्होंने ये भी बताया है कि ये सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि जो क्रिकेट है और म्यूज़िक का भी ये शौक़ रखते हैं।